Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफी दिनों से कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। ये जो टॉपिक है ये अभी तो आपको एग्जाम्स अगर चल रहे होंगे तो काम आएगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम बाई चांस खत्म हो गए होंगे तो भी काम आने वाला है, क्योंकि आपके लाइफ में ये एग्जाम्स की तो बोलते हैं ना लड़ी, वो आती ही रहेगी। एग्जाम्स तो कंटिन्यू आता ही रहता है, एक खत्म हो तो दूसरा, दूसरा खत्म हो तो तीसरा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यार आपके लाइफ में एग्जाम्स बहुत सारे आते हैं और एग्जाम्स में एक सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है सभी का, जो कि है दोस्तों मैथमेटिक्स। तो यहां पे आपको मैथ्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं, जो कि है दोस्तों कि मैथ्स के पेपर में आप ये जो मिस्टेक्स है ना, कॉमन जो मिस्टेक्स होते हैं वो ना करो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, फुल मार्क्स जो है वो मिल सके। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से मिस्टेक्स होते हैं जो जनरली हर बच्चा करता है और जिसके वजह से मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में उनके छोटे छोटे मार्क्स जो है वो कट जाते हैं और वो बच्चा सोचता है कि मेरे आउट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं आए, क्यों मेरे 100% मार्क्स नहीं आए उस सब्जेक्ट में। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, अगर आप उसको पहचान लोगे और उसको नेक्स्ट टाइम अपने पेपर में गलती नहीं होने दोगे ना, वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं होने दोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तरीके से जो मार्क्स है वो आपको मिल सकेगा। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार है? तो चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि यार आप लोग को हमारा ये जो JR टॉक्स चैनल है आपको कैसा लग रहा है। और साथ ही में कई सारे कंटेंट्स हमने डाले हुए हैं रिगार्डिंग करियर गाइडेंस, रिगार्डिंग मोटिवेशन और रिगार्डिंग पॉडकास्ट, रिगार्डिंग इंटरव्यू एंड रिगार्डिंग सो मेनी एग्जाम रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। ऐसे कई सारे टॉपिक्स के वीडियो हमारे चैनल पे है, तो प्लीज जाइए देखिए। और आप लोग का सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए मुझे इस चैनल पे, जो कि दोस्तों 85 के आसपास हो गया हमारे सब्सक्राइबर। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये जल्द से जल्द हमारे इस चैनल पे 100 के यानी 1 लाख की फैमिली, JR फैमिली यहां पे भी कंप्लीट हो जाए, ताकि यार एक छोटू सा सिल्वर प्ले बटन यहां पे इस चैनल से भी हमें मिल सके। तो प्लीज सपोर्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर ऑल योर फ्रेंड्स, जहां पे यहां पे इतनी बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक्स जो लोगों से होती है वो है दोस्तों क्वेश्चन लिखने में। सबसे पहला गलती जो लोग करते हैं, मैथ्स में बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट की यहां पे जिक्र नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं मैथ्स में जो बच्चे गलती करते हैं। जैसे समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका और एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x³ + 2x² + 3x - 4 = 0। या आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे समझ लो ये एक आपका पॉलिनोमियल के चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आपको ये दिख रहा है लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे से हो जाती है। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, x³ + 2x² है तो गलती से ये x² के जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया, क्यूब लिख दिया। बाई चांस गलती से हो गया। हो सकता है कभी आपका ये जो -4 दिख रहा है उसके जगह पे आपने गलती से 11 लिख दिया। कभी कभी होता है ना सेम सेम दिखने वाले, 4 के जगह पे गलती से 11 लिख दिया, ठीक है ना, 6 के जगह पे 9 लिख दिया। ऐसे कई सारे बच्चे जो है वो गलती कर देते। तो सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को देखते हो और आंसर शीट में जब क्वेश्चन को उतारते हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि क्या आपने जो क्वेश्चन को उतारा है, जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है या फिर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उतार रहे हो, तो क्या वो एग्जैक्टली आपने उतारा है कि नहीं। एक छोटा मिस्टेक, अगर आपने ये x² के जगह पे जो क्यूब कर दिया ना, ये आपका एक छोटा सा मिस्टेक है, एक 2 के जगह पे बस 3 हुआ है, लेकिन वो पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगा और आपका जो भी आंसर आ रहा होगा आपको तो लगेगा, आपको ये लगेगा कि हमने आंसर राइट करके, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में आंसर शीट जब सबमिट कर दोगे और नेक्स्ट दिन जब भी आपका आंसर शीट मिलने वाला रहेगा, आपका रिजल्ट आने वाला रहेगा, तो आप पूरा कॉन्फिडेंट रहोगे मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब आपके मार्क्स आते हैं तो कम होके आते, क्यों? क्योंकि आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स की होती है और जिसके वजह से पूरा का पूरा आंसर भी रॉन्ग हो सकता है। करेक्ट है? तो नेवर रिपीट दिस मिस्टेक, यानी आपको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन जो है संभाल के लिखो, देख के लिखो, कम से कम 2 से 3 बार देखो कि आपने सही से क्वेश्चन लिखा है कि नहीं। उसके बाद जो चीजें वो सॉल्व करनी है वो करो। समझ में आ गया? तो ये है सबसे पहला टिप। करेक्ट है? अब दूसरा जो टिप है आपके लिए वो है दोस्तों इसके वैल्यूज। अब इसके वैल्यूज का मतलब क्या हो गया कि जैसे जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो तो उसमें कई सारे वैल्यूज आ जाते हैं। वैल्यूज इन द सेंस, जैसे कि समझ लो आपको बोल रहा हुआ है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, जिसका वैल्यू है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, 7 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। तो हम वैल्यूज लिखने में गलती कर देते हैं। क्या हो जाता है कभी कभी ये 7 के जगह पे हमने समझ लो 9 ले लिया गलती से, ठीक है ना। तो इस प्रकार की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। तो वैल्यू जब भी आप कोई भी चीज का अगर दिया हुआ रहता है, उसका वैल्यू जब भी आप लेते हो तो वैल्यू प्रॉपर तरीके से लिया करो, क्योंकि एक वैल्यू का जो मिस्टेक होता है वो पूरे आंसर पे भारी पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि समझ लो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आपने एक छोटा सा मिस्टेक किया तो आपको 2 में से 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने सोचो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये चारों को प्लस करके, अगर ये 7 की जगह पे आपने 9 लिया है तो आपका आंसर जो आना चाहिए था एक्चुअल में 7 + 7 14 + 4 4
कितना हो गया 8, मतलब 22 आंसर आना चाहिए था, स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी आना चाहिए था। तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 24। तो सीधा सीधा आंसर डिफरेंट हो गया ना, तो आंसर भी डिफरेंट हो गया, आपने पूरा जो स्टेप्स लिखा वो भी डिफरेंट हो गया। तो क्या आपको दो में से कितना मार्क्स मिलने चाहिए, 0 अंडा पुलिस का डंडा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने स्टेप भी रॉन्ग कर दिया, आंसर भी रॉन्ग आ रहा है, तो यहां पे मार्क्स नहीं मिलेगा। तो एक छोटा सा मिस्टेक पूरा वैल्यू को, पूरे आंसर को, पूरे क्वेश्चन के आंसर को, पूरे आंसर को रॉन्ग कर सकता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट कि क्वेश्चन ध्यान से लिखो, उसके वैल्यू को ध्यान से लिखो, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट चीज, सिंबल्स एंड ऑपरेशंस। ये है क्या, सिंबल्स एंड ऑपरेशंस क्या होता है? बहुत सारे केसेस में आप देखोगे तो सिंबल्स होते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे 12th वाले को मैंने देखा है, कभी कभी आपको पूछा होता है मैट्राइसिस, बच्चे करके आ जाते हैं डिटरमिनेंट, इसको बोलते हैं सिंबल्स का मिस्टेक करना। ये आपको पता है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैट्राइसिस। 12th वाले को पता होगा, 11th और 12th वाले मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को पता होगा। और इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, जो 10वीं वाले ने पढ़ा था और 11वीं 12वीं में भी है। तो दोनों में डिफरेंट होता है। मैट्राइसिस को अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, डिटरमिनेंट को अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसको मॉड भी बोलते हैं, कुछ लोग मॉड बोलते हैं, करेक्ट है। तो इस प्रकार के मिस्टेक्स करना। अब ऑपरेशंस, जैसे कि कभी कभी प्लस दिया होता है तो गलती से लोग डिवाइड ले लेते हैं। कभी कभी डिवाइड लिखा रहता है, कुछ सिंप्लीफिकेशन है जिसमें डिवाइड दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, समझ लो कि 3x डिवाइड बाय 5 ऐसा दिया है, तो लोग ये डिवाइड को ना प्लस समझ लेते हैं, तो 3x + 5 ले लेते हैं वो लोग, क्वेश्चन को उतारते हैं 3x + 5, तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो अगर आप 3x डिवाइड बाय 5 की जगह पे 3x + 5 लिख रहे हो, या फिर मैट्राइसिस डिटरमिनेंट की जगह पे आप अलग अलग चीजें ले रहे हो, तो यार आपका जो भी आंसर आएगा वो सीधा सीधा रॉन्ग है। और सिर्फ आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन आपका रॉन्ग आएगा। तो आपको जितने भी मार्क्स मिलने चाहिए ना, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे आंसर के मार्क्स कट हो जाएंगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक, ये सिर्फ तो मैट्राइसिस डिटरमिनेंट बता रहा हूं, ऐसे कितने सारे ऑपरेशंस होते हैं, कितने सारे उसके सिंबल्स होते हैं। अगर आप मैथ्स में देखोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड टिल 12th स्टैंडर्ड, देयर आर सो मेनी सिंबल्स एंड ऑपरेशंस व्हिच आर यूज्ड इन द मैथ्स, एंड इफ यू आर कमिटिंग रॉन्ग सिंबल्स, इफ यू आर राइटिंग द रॉन्ग सिंबल्स एंड ऑपरेशन, तो यार आप सोच भी नहीं सकते कि आपका आंसर तो रॉन्ग आएगा, लेकिन पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी रॉन्ग हो सकता है। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आपको क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन पेपर में से उतारोगे तो प्रॉपर सिंबल्स एंड ऑपरेशन दिमाग में रखो कि क्या है, क्या पूछा है, और उसी प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट यहां पे क्या बोल रहा है, सिंप्लीफिकेशन फुल स्टेप्स। बच्चे ये गड़बड़ क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। जैसे कि समझ लो आपको कोई चीज दिया हुआ है, x² समझ लो +20x, ठीक है, x² + 20x प्लस लेट्स सपोज, ठीक है, +1 = 0, ठीक है, x² + 20x + 20 = 0, ठीक है ना। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन समझ लो ये दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होता है नॉर्मली, कि x कॉमन ले लेंगे, फिर ऐसा दो नंबर ढूंढेंगे, x² ये ले लेंगे, ऐसा कोई नंबर ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, तो 5x, ठीक है ना, प्लस 4x, इधर पे 9 ले लेता हूं 20 की जगह पे। देखो मैं ये देखो अभी तो मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं है, तो मैं अपने मन से ले रहा हूं इसके लिए। तो समझ लो ये 9x, x² + 9x + 20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5x + 4x 9x हो गया, 5 4 20, क्या, ठीक है, 5x + 4x हो जाएगा, और ये समझ लो +20 = 0। इस प्रकार से है, समझ लो। मतलब देखो ये प्रॉपर क्वेश्चन कोई है नहीं, लेकिन समझ लो बाई चांस ऐसा है। तो गड़बड़ क्या करते हैं कुछ लोग कि यहां पे आपको पूरा स्टेप करना है, तो x यहां पे लिखोगे, x + 5 कॉमन लिया, +4 लिखा, यहां पे x + 5 कॉमन लिया, यहां पे =0, फिर x + 5 यहां पे, और ये x + 4 यहां पे =0। तो ये पूरा स्टेप आ रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट मारने के चक्कर में एक पूरा का पूरा स्टेप उड़ा देते हैं। समझ लो ये आपका जो पूरा स्टेप है ये उड़ा दिया, आप डायरेक्ट यहां से लेके ये स्टेप लिख दिया, ये स्टेप के बदले डायरेक्ट लिख दिया। तो एक एक स्टेप का कीमत होता है दोस्तों, जैसे बोलते हैं ना, एक पैसे की वैल्यू होती है, तभी जाके रुपया बनता है। 100 पैसे मिलेंगे तब 1 रुपया बनेगा, और 1 रुपया जब 100 बार करेंगे तो 100 रुपया बनेगा। उसी प्रकार एक एक स्टेप्स जब जुड़ते हैं तब जाके पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है, और वो आधा आधा छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, उसके भी आधा आधा मार्क्स कैरी करते हैं। तो लोग गलती क्या करते हैं, पूरा स्टेप्स नहीं करते हैं। सिंप्लीफिकेशन व्हेनेवर दे आर ट्राई टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, तो उसमें जो स्टेप्स होता है ना, वो हर एक स्टेप्स को आप लिखो, चाहे उसके लिए 10 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों ना लग रहा हो, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे जहां शॉर्टकट मार सकते हो वहां मारो, बोलते हैं, आई नो दैट, लेकिन अगर हो सकता है आपने अगर ज्यादा शॉर्टकट मारा है, और जो एग्जाम का जो पेपर है वो चेक करने वाला जो भी टीचर है, सुपरवाइजर है, उसको अच्छा ना लगे कि यार बच्चा बहुत शॉर्टकट मार रहा है, तो वहां पे आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। तो क्यों फिजूल का आधा मार्क्स भी कटने देने का, आपके आधे मार्क्स से भी आपके परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा, तो वो आधा मार्क्स भी कीमती होता है। एक टॉपर में और एक सेकंड रैंकर में यही आधा मार्क्स का डिफरेंस भी काफी होता है गैप क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो स्टेप्स का फुल मार्क्स मिलना चाहिए, तो पूरा स्टेप्स लिखो। साथ ही में फॉर्मूले, बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप लोग को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, यहां पे दिया हुआ है कि 3x + 4, और यहां पे दिया हुआ है 3x - 4, ये आपको दिया हुआ है। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि a + b a - b लगने वाला है, तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां पे a² - b² का a + b a - b a² + b², यानी कि 3x², ठीक है, और a² - b² यानी कि
4 का स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा, ये यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा, ये डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन आपने एक स्टेप नहीं लिखा यहाँ पे, कौन सा स्टेप, मतलब वो स्टेप भी हो गया कि एक स्टेप भी नहीं लिखा और दूसरा आपने फॉर्मूला भी नहीं लिखा, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपने क्या फॉर्मूला यूज किया कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। तो जहां जहां फॉर्मूलेज आपने यूज किया है वहां पे उसको लिख के बताओ कि वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूले, वी आर यूजिंग दिस थियरम, ये आपको बताना पड़ेगा। एंड इफ यू आर नॉट बताइंग इफ यू आर सॉरी, अगर आप नहीं बता रहे हो, ठीक है माफ करना, अगर आप नहीं बता रहे तो आप लोग को मार्क्स कट सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है, आप लोग के मार्क्स कट सकते हैं, करेक्ट है। चलो जोक्स अपार्ट, मैंने वो जोक मारा, ठीक है। इफ यू आर नॉट राइटिंग दैट क्वेश्चन देन डेफिनेटली योर मार्क्स विल बी कट, ठीक है। तो फॉर्मूलेस लिखना जरूरी है, मे बी डायग्राम इन केस इफ यू आर, देखो 10th में आपने ज्योमेट्री में देखा होगा, 9th में देखा होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे क्वाड्रिलेटरल आया तो क्वाड्रिलेटरल कुछ डायग्राम होंगे, डायग्राम बना लो, डायग्राम डायगोनल्स होंगे, पैरेललोग्राम होंगे, तो जहां जहां डायग्राम्स बनाने की जरूरत होती है वहां पर एक रफ डायग्राम बना लो, खासकर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है वहां डायग्राम्स बना सकते हो। साथ ही में रीजन लिखना, जैसे समझ लो कि आपका एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना, अब सर्कल से आपके यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, यहां से एक टेंजेंट जा रहा है, यहाँ पे टेंजेंट जा रहा है, यहाँ पे एक रेडियस जाके टच हो रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री बनता है, तो कौन सा थियरम है, वो टेंजेंट सेगमेंट थियरम है। तो आपने उसका रीजन लिख दिया कि भाई ये O है, ये P है, तो OP इज परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ऐसा आपने लिखा, तो वो कैसे आया, तो आपका रीजन बताओ, वहां पे हम लोग लिखते हैं ना ब्रैकेट के बाजू में, बाय टेंजेंट थियरम, बाय टेंजेंट सेकंड थियरम, इट इज 180 डिग्री लीनियर पेयर, अल्टरनेट एंगल, साइड एंगल, साइड टाइप, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रीजन, तो वो रीजंस आगे लिखा करो। अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, खासकर ये ज्योमेट्री में यूज होता है, ठीक है ना, ज्योमेट्री जो मैथ्स का पार्ट 2 होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इस प्रकार की चीजें आप लिखो, जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे यार, आधा मार्क्स भी नहीं कट सकता मैथ्स में अगर आप कोशिश करोगे तो। नेक्स्ट यूनिट्स लिखना, बच्चे क्या करते हैं, फाइनल आंसर आया 9, लेकिन 9 क्या है भाई, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर है तो मीटर लिखो, अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हो तो आधा मार्क्स कट जाएगा फुकट का, तो वो मत करो। नोट आप कर सकते हो, अब नोट मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में लिखनी होती है जिसको हम लोग आंसर लाइन भी बोलते हैं, तो आंसर लाइन लिखना है। जैसे कि आपको पूछा था कि हाउ मेनी मैंगोस रमेश हैव, तो हम लोग का आ गया 9, समझ लो 9 आ गया, तो ऐसा 9 मत लिखो, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखो, लास्ट में एक आंसर लिखो कि रमेश हैव 9 मैंगोस, तो लास्ट में वो लाइन लिखना ना वो जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप वो लाइन नहीं लिखोगे तो हो सकता है आधा मार्क्स आपका जो एग्जाम चेक करने वाला, क्योंकि वो लोग वैसे ही बैठे हुए हैं, मार्क्स कट करने के लिए बैठे हुए, तो आप उनको मौका मत दो मार्क्स कट करने का, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में आपका जितना हो सके अच्छा दिखने में प्रेजेंटेशन अगर आप ध्यान दोगे, आपका पेपर सुंदर दिखेगा, तो आपका आधा मार्क्स तक नहीं कटेगा मैथमेटिक्स में, और आपने जो सोचा था मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स निकालना है वो आप निकाल सकोगे, ठीक है, क्लियर है। तो यही सब थे मिस्टेक्स, जितना भी मेरे दिमाग में आया सब मैंने बता दिया, यही सब मिस्टेक्स थे। अगर आप इन मिस्टेक्स को पहचान लोगे आज के दिन और उसको इंप्लीमेंट करोगे और ये मिस्टेक्स को ध्यान में रखोगे और एग्जाम में मिस्टेक नहीं करोगे ना, तो फुल मार्क्स मैथ्स में लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय बच्चा लोग फॉर योर एग्जाम्स। अगर चल रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर खत्म हो गए होंगे तो अगले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि अब आपके हाथ में है हमारे चैनल पे जितना जल्दी हो सके 100K कंप्लीट कराना। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन एंड फटाफट से सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। चलो गाइस, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू फ्रेश और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।